हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से घर में सेफ होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़ा संविधान है। तो कैसे बना था, किसने बनाया था, इसके बारे में देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर 1947, आपको पता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो है वो हमारा देश इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले, बिफोर मतलब कि पहले, उससे पहले जो है वो आपको पता है कि ब्रिटिशर का राज था। अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे। तो अंग्रेज शासन करते थे और अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है हमारे लोगों पर। तो जब अत्याचार किया है, ठीक है, तो लोग जो है वो, सीधी जैसी बात है कि लोग जो है वो उनसे आज़ाद होना चाहते थे। आज़ाद होना चाहते थे तो उनकी जो है वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना बनाना चाहते थे। अगर गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तो उसमें कुछ लॉ होने चाहिए। लॉ होने चाहिए तो हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। संविधान में कुछ सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या लॉ है, कैसे कैसे हमने चलाना है। तो सबसे पहले इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है एक, ठीक है, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, लोग इकट्ठा होने चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो उसके बारे में जो बात होनी चाहिए, लोग इकट्ठा होने चाहिए, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब कि संविधान बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका जो आइडिया था वो दिया था 1934। ठीक है, डेट याद रखते चलिए, 1934, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैसा कैसा संविधान होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, किसने दिया था? एम एन रॉय। ठीक है, याद रखिए, एम एन रॉय। 1935, ठीक है, 1935 को जो है वो आई एन सी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उस टाइम की, उसने डिमांड कर दी ऑफिशियली, ऑफिशियली डिमांड कर दी ब्रिटिशर से कि हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। ठीक है, तो 1940 में क्या हुआ कि उनका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया कि तुम लोग जाओ और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगस्त ऑफर, ठीक है, जब ब्रिटिशर की जो रानी थी उसने जो है वो अगस्त में जो है वो ऑफर दे दिया था इनको, तो इसको कहा जाता है अगस्त ऑफर की। मतलब कि जो उन्होंने डिमांड की थी कि हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया कि चलो तुम लोग बनाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ भी। 1946 को क्या हुआ? ठीक है, 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 1946 को जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके अंडर जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई तो वहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना जरूरी था, ग्रुप ऑफ पीपल होने थे चाहिए थे। तो ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ कहाँ से आए थे? पूरे इंडिया से आए थे। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आए थे। देखिए, यहाँ पे पूरे इंडिया का जो यहाँ पे नक्शा दिया गया है, यहाँ पे जो भी रेड कलर में है वो थे प्रिंसियल स्टेट, प्रिंस स्टेट, मतलब कि वहाँ पे राजा और रजवाड़े रहते थे। और ये जो येलो कलर में दिख रहा है, यहाँ पे जो है वो अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पे अंग्रेज थे। और जो रेड कलर में दिख रहा है वो यहाँ पे राजा रह रहे थे। ठीक है, राजा रह रहे थे। तो पूरे इंडिया में जो है वो इंडिया से जो जो है वो लोगों को बुलाया गया। कितने लोगों को बुलाया गया? देखिए, 296 जो थे वो 296 जो थे वो प्रोविंस स्टेट थे। प्रोविंस स्टेट मतलब कि जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। और 93 जो है थे वो बुलाए गए थे प्रिंसियस स्टेट, मतलब कि जहाँ राजा शासन कर रहे थे। 93 बुलाए गए थे वहाँ से। और प्रोविंस से बुलाए गए थे 296। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक ऐसा बोला गया था कि 10 लाख लोगों को जो है वो एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि जहाँ पे मान लो यहाँ पे बीच में से लेते हैं जी, के सेंट्रल प्रोविंस से लेते हैं, यहाँ पे मान लो 50 लैक्स जो है वो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो 50 लैक्स, 10 लैक्स से एक होना चाहिए, तो इसके 50 लैक्स में से जो है वो 5 मेंबर आने चाहिए। ठीक है, तो पूरे इंडिया से जो है वो बुलाए गए लोग। जो राजा थे उनको भी बुलाया गया, 96 जो है वो राजा को भी बुलाया गया। लेकिन देखिए, यहाँ पे राजा कोई भी नहीं आया, क्योंकि राजा चाहते थे कि जब ब्रिटिशर यहाँ से चले जाएंगे, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, तो हम लोग अपना शासन चलाएंगे, हम लोग अपनी कंट्री खुद बनाएंगे और शासन करेंगे, ठीक है, आराम से। तो जो भी राजा थे वो उन्होंने जो है वो असेंबली जो भी मीटिंग थी उसमें जो है वो मीटिंग को अटेंड नहीं किया।
ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हो रहे थे 389, लेकिन 296 जो है वो मीटिंग में आए। उसमें भी ठीक है, उसमें भी मुस्लिम और सिख को जो है वो कोटा दिया गया था, उसमें पहले रखा गया था और जनरल वालों को बाद में रखा गया था। ठीक है, उसमें जो है वो 9 वुमेन भी थी, इसको भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो तो लोगों को बुलाया गया। तो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है वो फर्स्ट मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग में जो है वो क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट एज्ड आदमी थे, तो उनको जो है वो एक सम्मान देने के लिए जो है वो मतलब कि एक दिन के लिए बनाया गया उनको, कि एक दिन के लिए आप बन जाओ प्रेसिडेंट, कोई बात नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ना कि इंडिया का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया ये 9 दिसंबर 1946 को, सबसे पहली मीटिंग में। अब देखिए सेकंड मीटिंग हुई 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। सेकंड मीटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसमें जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, पहले तो प्रेसिडेंट बनाया गया था सम्मान देने के लिए, ऐसे कि तुम बहुत बड़े हो, आदमी हो, बहुत तेज हो गया आपकी, तो एक सम्मान देने के लिए जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन सेकंड मीटिंग में जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, आपको पता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया, और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया H.C. मुखर्जी, हिरेंद्र कुंवर। ठीक है, तो आप लोग H.C. मुखर्जी याद रखिए। एडवाइजर थे B.N. रॉय, बेनिगर रॉय। ठीक है, B.N. रॉय एडवाइजर थे, B.N. रॉय। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जो है थर्ड मीटिंग रखी, और वहाँ पे जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो ऑब्जेक्टिव रखा, मतलब कि लक्ष्य रखा कि मतलब को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसको किस आधार पर बनाया जाएगा, मतलब कि किसको हमने दिमाग में रख कर के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो लक्ष्य रखा कि कैसे कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन हम अपना बनाना है, किसको ध्यान में रख करके बनाना है, तो वो लक्ष्य रखा। ठीक है, मतलब कि उसके पीछे क्या फिलॉसफी है बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो लक्ष्य रखा, तो सभी जितने भी 296 जो भी मेंबर थे, उनमें से जो वो चेयरमैन बनाया गया। अलग अलग जो है वो कमेटीज़ बनाई गई। जो मेन मेन कमेटीज़ है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे मेन है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार किया जाएगा, वो जो खाका है वो कैसे तैयार किया जाएगा। तो B.R. अम्बेडकर, इसलिए जो है वो इनको जो है वो भीमराव अम्बेडकर जो है वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनको भी ध्यान से देखिए। तो 296 को जो है वो डिवाइड कर दिया गया अलग अलग कमेटीज़ में, कि आप लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयारी करो। तो बहुत सारी कमेटीज़ ने जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे कंट्री से जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो वहाँ से ली गई, और लास्ट में जो है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, कितना दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, तो 3 ईयर में से 12 माइनस कर दो, 3 साल में से 12 माइनस कर दो, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो अडॉप्ट किया गया हमारा संविधान, मतलब कि बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, इनेक्टेड किया गया, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो 19 देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है वो अडॉप्ट किया गया, लेकिन हम लोग जो है वो 26 जनवरी को जो है वो अ, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, तो ऐसा क्यों है, जबकि जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो बनाया गया था, पूरा अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इसके पीछे भी स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 1928 को जो है वो एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि हमें आज़ाद करो और हमें डोमिनियन स्टेटस दो। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि अब हम लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, लेकिन हम लोग किसके अंडर काम करेंगे, ब्रिटिशर के अंडर काम करेंगे, ब्रिटिशर के झंडे के अंडर काम करेंगे।
तो इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इसके जो खिलाफ थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे इसके खिलाफ थे, सुभाष चंद्र बोस जो भी इसके खिलाफ थे, जो भी मतलब कि जवान जो भी नेता थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और ये सही बात है कि इसके खिलाफ ये होना चाहिए, क्योंकि हमें एक डोमिनियन स्टेटस क्यों चाहिए, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए, हम क्यों इसके अंडर काम करेंगे। ठीक है। तो 19 अब नेहरू ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने, कि हमने तो अब जो है वो बोल दिया अंग्रेज़ों को, तो हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने, लोगों ने इकट्ठे होकर के जो डिसाइड किया, वो डिसाइड किया कि 13 दिसंबर 1929, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 तक हम लोग वेट करेंगे। अगर अंग्रेज़ों ने जो है वो मान लिया कि नेहरू रिपोर्ट को मान लिया कि डोमिनियन स्टेटस हमको मिल जाएगा, तो ठीक है। 13 दिसंबर तक अगर उन्होंने मान लिया तो ठीक है। अगर इसके बाद मतलब कि 13 दिसंबर तक नहीं माना, तो वो जो एक्सपोजल हमने दिया था वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, मतलब कि पूरा अपना राज करना है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ, सभी लोग इकट्ठा हुए। रात के 12 बजे तक उन्होंने वेट किया। तो लोग रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जो है वो अंग्रेज़ों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो एक्सपोजल जो दिया था मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू रिपोर्ट में जो लिखा था कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो वो एक्सपायर कर दिया गया और हमें जो है वो अब पूर्ण स्वराज्य चाहिए। लोगों ने बहुत ही तो यहाँ पर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इसके किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था रावी के तट पर 1929 पर। यहाँ पे आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जो है वो यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। तो लाहौर सेशन में जो है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। जब अंग्रेजों ने जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया था, तो वो एक्सपोजल एक्सपायर हो गया था। तो आगे देखते हैं 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा जो पूर्ण राज्य का मतलब कि पूर्ण स्वराज्य भी हमने डिसाइड कर लिया था कि पूरा हम लोग राज करेंगे। तो अब 24 जनवरी 1950 को जो है वो लास्ट मीटिंग रखी गई। ठीक है। तो 26 जनवरी को हम लोग जो है वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान बन के पूरा तैयार हो गया था। मतलब कि 26 नवंबर को जो है वो हमने जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। तो 26 जनवरी उस दिन से ही, ठीक है, 1929, ठीक है, 1929 यहाँ पे लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, 26 जनवरी 1930 को जो है वो हम लोग जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहे थे। मतलब कि 26 जनवरी से ही हम लोग मनाते आ रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को ही हम लोग मनाएंगे। तो 24 जनवरी 1950 को जो है वो लास्ट मीटिंग रखी गई। तो लास्ट मीटिंग रखी गई और सबके सिग्नेचर हुए। लास्ट मीटिंग में जो है वो नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया गया। नेशनल एंथम जनगण मन को अडॉप्ट कर लिया गया। नेशनल सॉन्ग को, 2 गीतों को जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा जो संविधान है वो एनफोर्स में आया, कम इनटू फोर्स। और इसको हाँ याद रखिए, अडॉप्ट कब कर लिया गया था, अडॉप्ट और इनेक्ट कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन एनफोर्स मतलब कि फोर्स में कब आया, तो कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो उस टाइम जो है वो कितने आर्टिकल थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 395 आर्टिकल थे और 12 शेड्यूल थे और 22 जो है तो जो थे वो पार्ट थे। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।